हेलो एंड वेलकम टू द इग्नू फेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नू फेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, बांग्लादेश की जो स्थिति बनी हुई है इस वक्त, उसमें यूएसए का क्या रोल है। पिछली क्लासेज में हमने यूएसए, पाकिस्तान और चाइना इन तीनों के रोल का बहुत डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रखा था और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि यूएसए की तरफ से जो रिएक्शंस आए हैं उससे साफ साफ ये साबित होता है कि यूएसए यही चाहता था और इसकी प्लॉटिंग के पीछे किस तरह से यूएसए का हाथ हो सकता है। इस पे भी बहुत डिटेल्ड में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि बांग्लादेश की जो आज की सिचुएशन है, वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को लूटा जा रहा है, उनकी बेटियों और औरतों को उठा ले जाया जा रहा है, इस तरह तक की न्यूज जो है सामने आ रही है। हम पूरी डिटेल्ड में बहुत डिस्कस डिटेल्ड में आपसे बात करेंगे। आप बस क्लास से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए की। देखिए, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। यूएसए का रोल, जैसे ही जो है शेख हसीना रिजाइन करती हैं, यूएस क्या कहता है, काम टू रिस्ट्रेंट एंड वेलकम इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट वहां फॉर्म नहीं हुई है और शेख हसीना के रिजाइन देते हुए, देश छोड़ते हुए ही यूएस की तरफ से रिएक्शन आता है कि वेलकम टू इंटरिम गवर्नमेंट। वह अंतरिम सरकार का स्वागत करता है और बांग्लादेश की आर्मी को अपलॉड करता है। ठीक है, अब इससे आपको साबित हो जाता है कि जो मैंने उस दिन बताया था कि यूएसए का इसमें अहम रोल हो सकता है। जो है यहाँ की जो क्राइसिस हुई है, क्योंकि ये कोटा से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जो 30% की कोटा से रिलेटेड आंदोलन शुरू हुए थे उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था। उसके बावजूद भी आंदोलन थमने का कहीं से नाम नहीं दिए और हालत ये हो गई कि यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की इस समय सिचुएशन ऐसी है कि सब चिंतित है। भारत भी बहुत ज्यादा चिंतित है इस चीज को लेकर और शेख हसीना वहां से आकर भारत में है, भारत में शरण लिए हुए हैं। कहा जा रहा है 48 घंटे के अंदर वो कहीं जाएंगी। यूके ने भी उनको इस पे देखेंगे हम लोग। देखिए, हम आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बहुत यूएस ने क्या कहा, यूएस ने कहा बांग्लादेश की आर्मी की प्रशंसा की, बांग्लादेश की आर्मी की प्रशंसा की और साथ ही जो है इस चीज की भी प्रशंसा की कि दी आर्मी रिफ्यूज प्रेशर टू क्रेक डाउन दिस मूवमेंट। मतलब जो ये बेसिकली प्रोटेस्ट था उसको जो है क्रेक डाउन करने से आर्मी ने मना कर दिया और इस वजह से आर्मी की यूएसए प्रशंसा कर रहा है। आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को और इसका मतलब भी बहुत अच्छे से समझिएगा। यूएसए, ध्यान से देखिए, आई अपलॉड टू ब्रेव प्रोटेस्टर्स। वो उन प्रोटेस्टर्स को जो दूसरों के घरों में घुस के लूट रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, दुकानें लूट रहे हैं, जेल तोड़कर कैदियों को फ्री करवा दे रहे हैं, आतंकवादियों को फ्री करवा दे रहे हैं, उनकी क्या कर रहा है, ब्रेव प्रोटेस्टर्स की को अपलॉड कर रहा है यूएसए। ठीक है, वहां की आर्मी की यूएसए प्रशंसा कर रहा है। ये यूएसए की बात है, आप समझिएगा इस चीज को और आगे आप समझ सकते हैं यूएसए के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़े दिन पहले से ही, यूएसए की अगर मैं बात करूं तो यूएसए और हसीना के संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि यूएसए के द्वारा, हसीना के द्वारा ये कहा गया कि एक वेस्टर्न कंट्री, इवन कुछ वेस्टर्न कंट्री यहाँ पर भारत का, बांग्लादेश का और बेसिकली म्यांमार का कुछ हिस्सा तोड़कर इसके बाद एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं जहां पर वो अपने आर्मी बेस को बना सकें और बेसिकली जो है यहाँ पे जो इंडियन ओशियन का रीजन है यहाँ पर अपना दबदबा बना सकें। लेकिन बांग्लादेश के द्वारा ऐसा मना कर दिया गया कि हम इस तरह की कोई भी लैंड आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। और इसके बाद ही वहां पे क्या देखा गया कि जो, ध्यान देना, उसके बाद ही क्या हुआ, देखो, यूएस डिस्परेट फॉर मिलिट्री बेस इन बांग्लादेश। ठीक है, इवन मतलब कुछ स्टेट का नाम लिया जा रहा है, कुछ वेस्टर्न स्टेट का। बांग्लादेश ने जब नाम लिया था तो यूएसए का नाम नहीं लिया था, बस एक वेस्टर्न कंट्री की बात की थी। आप सब समझ सकते हैं कि वही इसके बाद क्या होता है। इसके बाद जो वहां के एम्बेसडर थे बांग्लादेश में, यूएसए के एम्बेसडर पीटर हास, वो लीव्स बांग्लादेश क्वाइटली, मतलब चुपचाप बांग्लादेश से निकल जाते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के। जब कोई एक एम्बेसडर जो है किसी देश से दूसरे देश में, मतलब कोई देश छोड़ के जाता है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, सारी फॉर्मेलिटीज को दरकिनार करके और वो बांग्लादेश छोड़कर चुपचाप निकल जाते हैं और इसके बाद में वहां पर ये सारे प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। ठीक है, आप समझिएगा यूएसए की प्लॉटिंग को। और जहां पर यूएसए इन प्रोटेस्टर्स को अपलोड कर रहा है, ये प्रोटेस्टर क्या कर रहे हैं, क्या वहां के राष्ट्रपति द्वारा जो शेख हसीना जैसे वहां से भागती हैं, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ऑर्डर करते हैं जो एक्स पीएम खालिदा जिया है उनको छोड़ने के लिए, जो बेसिकली बीएनपी की लीडर हैं, जो धुर विरोधी थी शेख हसीना की और पाकिस्तान समर्थक मानी जाती हैं, इनको छोड़ने का आदेश दिया जाता है। और इसके बाद में इनको छोड़ने के आदेश से ही नहीं, आप ध्यान देना, मैसिव प्रिजन ब्रेक इन बांग्लादेश। ये जो प्रोटेस्टर्स जिनका यूएसए जिनकी सराहना कर रहा है, ये जाते हैं बांग्लादेश में और बेसिकली जेलों को तोड़कर कैदियों को मुक्त करा लेते हैं।
500 से 600 कैदी मुक्त हुए। बहुत सारे आतंकवादियों को छुड़वा लिया है इन लोगों ने, ऐसे आतंकवादियों को जो बहुत ही खतरनाक आतंकवादी थे वो सड़कों पर घूम रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश में। यही नहीं, जब बांग्लादेश में पीएम के हाउस को रेड किया जाता है, पीएम के हाउस में, और आर्मी आर्मी वहां पे मना कर देती है, आर्मी इन लोगों के साथ मिलकर वहां पर चहलकदमी कर रही, घूम रही है। आप समझिएगा बात को, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को, कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप देखने की कोशिश कीजिए। ये बांग्लादेश की पीएम का हाउस है जो जहां पे इस तरह से एंजॉय किया जा रहा है। देखिए, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पर खाना खाया जा रहा है, यहाँ पर जो रखा हुआ खाना है उस खाना खाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर पूरी तरह से प्रोटेस्टर्स वहां घर में घुस के एंजॉय कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप देखिए वहां से जो जो चीजें पा रहे हैं उठा ले जा रहे हैं। देखिए आप, बतख उठा ले जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से देखिए आप, कोई पा जा रहा है, कोई बकरी उठा के लेकर चला जा रहा है। मतलब ये क्या है क्या ये, आप देखिए ध्यान से, ठीक है, रैबिट, कुछ भी जो पाता है उठा ले जा रहा है, ठीक है, मुर्गा जो पाता है उठा ले जा रहा है, ठीक है, सब मतलब इस तरह से। ये भीड़ देखिए आप, ये भीड़ देखिए आप, सड़कों पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरह की भीड़ है, ठीक, किस तरह की भीड़ है ये जो सड़कों पर दिख रही है। इधर देखिए आप, बहुत ध्यान से इस भीड़ को देखिएगा, आपकी आंखें भर आएंगी। ये भीड़ देखिए, ये भीड़ जो आपको सड़कों पर दिख रही है, ये भीड़ जहां घुस जाएगी, ये भीड़ देखिए, ये भीड़ जहां घुस जाएगी, जिसके घर में घुस जाएगी, जिस मंदिर में घुस जाएगी, उसका तहस नहस कर देगी, उस मोहल्ले का तहस नहस कर देगी। आप इस भीड़ को देखिए, ठीक। और ये भीड़ क्या कर रही है, फिर देखो, जो यहाँ तक कि फाउंडिंग फादर माने जाते हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश को बनाने में जिनका अहम योगदान है, उनकी मूर्तियां शेख मुजीबुर रहमान की यहाँ पे तोड़ी जा रही हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे स्थिति देखो, स्थिति देखो, इस तरह से दंगाइयों की स्थिति, इनको मैं दंगाई कहूंगा। यहाँ तक कि क्या किया, बांग्लादेश के क्रिकेटर का घर जो है, जो बेसिकली मुर्तजा है, उनका घर को जला दिया गया। क्यों जला दिया गया, क्योंकि माना जा रहा है कि ये जो आवामी लीग पार्टी थी उसके समर्थक थे, इनके घर को जला दिया गया। ऐसे ऐसे रिप्यूटेड पर्संस के घर तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेसिकली बीजेपी के अध्यक्ष पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, इन्होंने बताया कि हाँ, जो इन्होंने क्या कहा कि 1 करोड़ हिंदू रिफ्यूजी बांग्लादेश से एंटर कर सकते हैं, क्योंकि वहां से उनको हिंदूज को भगा दिया जाएगा, किसी भी कीमत पे बांग्लादेश में रहने नहीं दिया जाएगा। अगर रहेंगे तो अपनी जान खो देंगे, अपने परिवार को खो देंगे, अपनी बहू बेटियों की इज्जत को खो देंगे। इस तरह के बयान जो है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दिए गए। इसमें कितनी सच्चाई है, ये सिर्फ पॉलिटिकल बयान था, ये इसमें कुछ सच्चाई है, इसको हम आगे देखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। इन्होंने कहा कि सरकार को तैयार रहना चाहिए इस चीज के लिए, 1 करोड़ हिंदू रिफ्यूजीज के लिए, ठीक है, तैयार रहना चाहिए। जबकि प्रैक्टिकली, और यहाँ तक कि जो शेख हसीना के बेटे हैं उन्होंने भी कहा, जो सईद वाजिद है, उन्होंने कहा, सना फॉर्मर पीएम, बांग्लादेश विल बी देयर नेक्स्ट पाकिस्तान। आप इनका इशारा समझिए, पाकिस्तान में जिस तरह से माइनॉरिटीज के साथ किया गया, जिस तरह से हिंदूज के साथ किया गया, जिस तरह से जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है या उनको मार के भगा दिया जाता है, उनकी जमीनें छीन ली जाती हैं, रेप किया जाता है, जबरदस्ती लड़कियों से शादी कर ली जाती है, वही चीज ये बताना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश विल बी नेक्स्ट पाकिस्तान। और हमसे उम्मीद मत करना बांग्लादेशियों की, मतलब हम या हमारी माँ दोबारा से वहां पर आएंगे आप लोगों को बचाने के लिए, ठीक है, यू आर गॉन। आप देखिएगा। अब इसके बाद में ये देखिए, फ्रॉम टेम्पल टू हिंदू लीडर्स, बांग्लादेश एंटी हसीना मॉब्स अटैक माइनॉरिटीज, मतलब जो हिंदू लीडर्स थे, जो टेम्पल्स थे, उन सभी पे अटैक किया जा रहा है, उनके घरों को फूंक दिया जा रहा है, ठीक है, उनके घरों को फूंक दिया जा रहा है। इवन बहुत सारी औरतों और महिलाओं को उठाकर लेकर चले जा रहे हैं। रॉयट्स अटैक्स हिंदू होम्स एंड टेम्पल अक्रॉस दी, आप देखिए, ये जो आपको जो फोटो दिख रही है, एक्चुअली इस्कॉन टेम्पल पे हमला किया गया, इस्कॉन टेम्पल पे हमला किया गया। ये जो मूर्ति आपको टूटी हुई दिख रही है, ये राधा कृष्ण और बलराम की मूर्तियां हैं जो यहाँ पर टूटी हुई पड़ी हैं। ये सिचुएशन बना दी गई है। ये एक घर है, ये घर की सिचुएशन है जिसको लूटा गया है। इस घर की सिचुएशन को आप देखिएगा, ठीक है, ये हिंदू का घर है, ठीक है। इस तरह से जो चीजें यहाँ पे की जा रही हैं, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये एक घर है, ये देखिए कितना मस्त मौला एक हिंदू जो है बाहर घर के बैठा हुआ है। और ये जो बाद वाली तस्वीर आपको दिख रही है, ये जो बाद वाली तस्वीर है, ये इसी घर की है जब उस मॉब ने अटैक किया है। अटैक करने के बाद इस घर को आग लगा दिया है। आप ध्यान से देखिए कि कैसे ये घर जल रहा है। जो ये एक पिक्चर में आपको ये घर इतना सुंदर दिख रहा है, दूसरे पिक्चर में जलता हुआ घर दिख रहा है। आप बहुत ध्यान से देखिए इसको, ठीक। अब आप सोच सकते हैं कि इस घर का हाल जब ऐसा किया गया है तो इसमें रहने वाले लोगों का हाल क्या किया गया होगा। आप इसको बहुत ध्यान से समझिए और देखिए, ठीक है।
इधर देखिए, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर एंड हिंदूज आर बीइंग टारगेटेड, बीबीसी की न्यूज है। और इसने क्या कहा, देखो, होम्स अटैक्ड, टेम्पल बैंडलाइज्ड, हिंदू टारगेटेड इन बांग्लादेश आफ्टर शेख हसीना। यहां तक कि काली माता तक का मंदिर जो है पूरी तरह से छत बिछत कर दिया गया है। ठीक है, बांग्लादेश में हिंदू मतलब लगभग में 100 लोग जो मारे गए हैं, उसमें एक हिंदू काउंसलर भी है। जिस तरह से भीड़ जाके हिंदूज के घरों पे अटैक कर रही है, ध्यान देना। यहाँ पर बिजनेस टुडे ने रिपोर्ट किया है जीनोसाइड ऑफ हिंदूज, मतलब हिंदूज का वहां पर जीनोसाइड हो रहा है। बांग्लादेशी इस्लामिक्स अटैक ऑन माइनॉरिटी पॉपुलेशन, बर्न हाउसेज, घरों को जला दे रहे हैं, किडनैप विमेन एंड गर्ल्स, विमेन और गर्ल्स को किडनैप करके ले जा रहे हैं, उठा के लेकर चले जा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां बांग्लादेश में, और इस पर यूएसए का एक भी रिएक्शन नहीं है। ठीक है, इन प्रोटेस्टर्स का उल्टा ही यूएसए के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने और आपकी आर्मी ने। ठीक है, इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से हालात बांग्लादेश के बन चुके हैं, और इवन भारत भी बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर कंसर्न है। क्योंकि जो है देखिए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो पहली चीज तो हिंदू के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, साथ ही बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, वहां पर अनस्टेबिलिटी और किसी दूसरी कंट्री का दबदबा होना हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। वहां से अगर रिफ्यूजी की समस्या से ऑलरेडी भारत बहुत तेजी ज्यादा जूझ रहा है, अगर वहां से हिंदूज का पलायन होता है तो ऐसे में भारत के पास क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसको देखिए, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैंने जो कल वाली आपकी बांग्लादेश इंसिडेंट से संबंधित क्लास बनाई है उसको देखिए, उसमें और भी डिटेल्ड चीजें कवर की गई हैं, बहुत मजेदार क्लास है। आप देखिएगा, सब चीजें आपको जो है उसमें दिखेगा कि क्या यूएसए का, चाइना का, इवन जो चाइना जाती हैं पीएम शेख हसीना, उनको इंसल्ट करके भगाया जाता है, आईएसआई का रोल, सब बहुत ज्यादा वो उसमें डिटेल्ड में आपको बताया गया है, आप समझिए उसको। इसके अलावा देखिए, मेरा इंडियन इकोनॉमी का मेंस का बैच, इकोनॉमिक्स का मेंस का बैच मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो सिर्फ 999 रुपए में है। 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों में से जो भी एडमिशन लेना चाहें ले लें। सिलेबस मैंने क्या पढ़ाना है पूरा मैं आपको डिकोड कर चुका हूं पहले ही। बाकी इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन कोर्स लगभग में 70 क्लासेज हैं। ठीक है, इसको अगर आप लेना चाहें, रिकॉर्डेड कोर्स है, तो सिर्फ 599 रुपए में मिल रहा है। प्रॉपर नोट्स बनवाए गए हैं, इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं भी इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सिर्फ नोट्स तैयार करिएगा। बाकी अगर आप दोनों बैच लेते हैं तो आपको सिर्फ 1199 में दोनों बैच मिल जाते हैं। अब इन बैच को लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रोसेस आप देखिए बहुत ध्यान से। ठीक है, आपको पेटीएम, गूगल पे या फोन पे इन यूपीआई आईडीज पर पेमेंट करना है, या आप कोड भी स्कैन कर सकते हैं, कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको इसी नंबर पे आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे अपना स्क्रीनशॉट, ईमेल आईडी और नाम लिखकर भेजना है। ठीक है, बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।